स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के लिए विद्युत चैप्टर के अंतर्गत अभ्यास का प्रश्न और पद उत्तर शुरू कर रहे हैं। सेट 9A। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश अनुपात का मान क्या है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर 1/25, 1/5 या सी ऑप्शन है 5, डी ऑफ 25। ये चारों में एक उत्तर सही है जिसका हमको चयन करना है। उत्तर है, हम पहले देखेंगे क्या क्या दिया है। तो दिया है तार का प्रतिरोध बराबर R, फिर टुकड़ा करने पर प्रतिरोध R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5, क्योंकि 5 भाग में बांटा है, बराबर R बटा 5। अब इसको पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R डैश है। मतलब ये जो प्रतिरोध है 5 प्रतिरोध, इनको यदि पार्श्व क्रम में संयोजन किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध है R डैश। तो ज्ञात करना है R बटा R डैश। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। चूँकि पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R डैश है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/R डैश इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस 1 बटा R5 इक्वल टू सब है कितना, R बटा 5, R बटा 5 प्लस R बटा 5 प्लस R बटा 5 प्लस R बटा 5। 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है। तो या हाँ, क्योंकि नहीं, ये यहाँ गलती हो रहा है। 1 के जगह पर तो 1 ही लिखेंगे। 1 बटा R1 बराबर है कितना, R बटा 5। यहाँ लिखेंगे R बटा 5। यह हो जाएगा 1 बटा R2 का भी मान है R बटा 5 प्लस 1 बटा R बटा 5 प्लस 1 बटा R बाई 5 प्लस 1 बटा R बाई 5। एक 5 हो गया। अब इसको यदि हम ये करते हैं तो 5 जो है ऊपर चला जाता है। 1 गुना 5 बटा R, 1 गुना 5 बटा R इक्वल टू 5 बटा R हो जाएगा। ये भी वही चीज़ हो जाएगा, 5 बटा R प्लस 5 बटा R प्लस 5 बटा R प्लस 5 बटा R। अब देखिए, कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो सब का कॉमन क्या निकल जाएगा, 5 बटा R। 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। 5 को हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं 5 बटा R गुने 5, मतलब 25 बटा R हो गया। 25 बटा R हुआ। अब हमको निकालना है R बटा R डैश। तो हम क्या करते हैं, R को दोनों तरफ हम गुना कर देते हैं। R को दोनों तरफ गुना करने पर 1 बटा R डैश इंटू R बराबर, इधर भी उतना ही गुना करेंगे, 25 बटा
आर गुना आर, क्या होगा, यार यार कट जाएगा। यह क्या दर्शाया, यार बटा आर डैश इक्वल टू 25। यही हो गया आंसर। तो यहाँ हम देख रहे हैं 25 किस में है, ऑप्शन डी में, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा, डी 25, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये 4 ठो दिया हुआ है, इसमें 4 ठो में एक कोई निरूपित नहीं करता है, 3 ठो निरूपित करता है। अब कौन करता है नहीं करता है अगर हम भूल गए हैं तो हम बेसिक फॉर्मूला पर चल जाएंगे। जैसे विद्युत शक्ति का संकेत होता है P, और P जो होता है वह कार्य करने की दर होता है। कार्य करने की दर का मतलब है W बटा T। तो W बटा T मतलब होता है W, इसमें विभवांतर जब होता है तभी कार्य होता है। तो कार्य क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी खास समय तक, तो VIT बटा T। तो ये टी क्या हो गया, कट गया, ये आ गया VI। तो इस तरह से ये जो VI है ये तो सही है, ये सही है, तो ये VI मिल रहा। अब चूंकि P बराबर VI है, अब V का मान हम बैठा देते हैं, V के जगह पर IR, तो हो गया IR गुना I, मतलब IR स्क्वायर, आई स्क्वायर, यहाँ I गुना I बराबर I स्क्वायर, यहाँ तो मिलता है I स्क्वायर R, मतलब ये भी सही है। अब है, देखते हैं, चूँकि P बराबर VI, अब V को हम रहने देते हैं, I का मान बैठाते हैं, I बराबर होता है V बटा R, तो हो गया V स्क्वायर बटा R। तो V स्क्वायर बटा R दिया हुआ है, I स्क्वायर R हो गया, VI हो गया VI स्क्वायर या, तो देखते हैं इसको। तो देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है V स्क्वायर बटा R दिया हुआ है, तो आ गया V स्क्वायर बटा R, मतलब यह भी सही है, तो 3 ठो सही हो गया। अब बचा क्या है, IR स्क्वायर, ये तीनों में से कहीं नहीं है, तो यही गलत हुआ, इसलिए आंसर क्या होगा, बी। यह IR स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, और ये तीनों जो है यह विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। आप किसी देखिएगा बल्ब जब खरीदिएगा तो ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब है बल्ब को जलने के लिए पर्याप्त वोल्टेज 220 वोल्ट चाहिए, और उस बल्ब का पावर जो है, शक्ति है, वह 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, मतलब जलाते हैं, तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है, तो कितनी शक्ति का उपभोग करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से एक सही होगा, जिसको हमें चुनना है। दिया है जब विभवांतर V1 220 वोल्ट, तो शक्ति P1 बराबर 100 वाट दिया हुआ है। अब ज्ञात करना है जब इसका विभवांतर V2 बराबर 110 वोल्ट होता है, तो P2 बराबर क्या होगा।
तो हम जानते हैं P2 बराबर होता है, मतलब P बराबर होता है V² बटा R। तो इसी फॉर्मूला पर इसका निकलेगा, लेकिन हमको R ज्ञात नहीं है। तो R ज्ञात करेंगे, बल्ब का जो R होता है, प्रतिरोध होता है, वो नियत होता है। तो R का फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा, R बराबर V² बटा P। तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर, तो V हमको पता है, P पता है, इसका पता हुआ है, तो इसी से निकाल लेंगे। और यह दोनों में काम करेगा, क्योंकि बल्ब का प्रतिरोध जो है वह नियत होता है, नियत होगा। तो हो जाएगा इसमें V1² बटा P1। तो V1² मतलब 100 का स्क्वायर और P1 और 220। अब इसको हम हल करेंगे। 220 उल्टा हो गया। V1 बराबर होता है 220, तो 220 का स्क्वायर और P1 है 100। तो हम गुना करेंगे, इसका जब होल स्क्वायर होगा तो 22 से कितना हो जाएगा, हम लोग गुना कर लेते हैं यहीं पर। 22 दूनी 44 और फिर 22 दूनी 44, जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, ये 4 4 4 8, 484 और 0 का स्क्वायर है तो यह 2 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 0, तो 2 0 कट गया। इसका मतलब ये हो गया आपका 484 ओम प्रतिरोध हो गया। अब निकाल लेंगे हम P2, इसलिए P2 बराबर P2 का इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे इसको। P2 बराबर हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटा R। तो V2 बराबर दिया हुआ है 110 का स्क्वायर हो गया आपका R है, R हो गया कितना 484 ओम। तो इसका हम 11 का स्क्वायर भी करके इस तरह से हम निकाल सकते हैं, या हमको अगर काटना है तो 110 गुना 110 ऐसा भी लिख सकते हैं बटा 484। तो देखिए 11 11 कितना हो गया, 11 11 है 121 और यहाँ 1 0 1 0, यहाँ 2 0, 2 0 हो गया 484। अब ये आसानी से कटेगा, 4 से कटेगा क्योंकि इसमें 2 0 है, इसमें 4 है अंतिम में। 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, ये भी कटेगा। 4 3 12, फिर 1 है नहीं कट रहा है, तो इसके बदले हमको क्या बैठाएंगे 0। फिर 1 10 हो गया, 1 और 0 10, 4 2 8 और यहाँ पर हो जाए 2 और 0 20, तो 4 5 20। इसी तरह से आप अगर कटिंग करते हैं फिर 11 से भी काट सकते हैं। 11 11 है 121, ये 11 से कटेगा क्योंकि 5 और 0 5 होता है और 3 2 5, तो 5 में 5 आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा। 11 11 है 121, ये हो जाएगा 11 1 11, यहाँ बचेगा 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 8 पर 2 82, अगर 77, तो 82 में 77 जगह 5, 5 पर 5 55, 11 5 55। अब हम इसको जो है 275 बटा 11 को हम देखते हैं काट के, तो ये भी कट जाता है। 5 2 7, 7 में 7 चला जाता है, 0 हो जाता है, इसका मतलब ये भी 11 से कटेगा। तो 11 दूनी 22 और बचा 5, 11 5 55, तो हो गया 25। तो P2 बराबर हो गया 25 वाट। तो देखिए 25 वाट कहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन डी 25 वाट। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। तो यह दर्शाना चाहता है कि दोनों तार का जो प्रतिरोध है वह बराबर है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में
और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। इस दोनों तार को पहले श्रेणी क्रम में और बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, जब श्रेणी क्रम में था तब उत्पन्न ऊष्मा और पार्श्व क्रम में संयोजन था तब उस उत्पन्न ऊष्मा, दोनों का अनुपात निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। माना दोनों चालक, दोनों तार का प्रतिरोध बराबर x। इसलिए पहला स्थिति में हम देखते हैं श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध R1 बराबर, प्रतिरोध बराबर होता है क्या, प्रतिरोध बराबर श्रेणी क्रम में दोनों जुट जाता है तो एक तार का प्रतिरोध है x और दूसरे तार का भी प्रतिरोध है x, दोनों तार है, दो तार है, तो x प्लस x बराबर हो गया 2x। तो प्रतिरोध पता चल गया। अब इसमें पता करना होगा I, चूँकि ऊष्मा बराबर होता है H बराबर I स्क्वायर या T, तो R तो पता चल गया। अब I पता करना होगा। विद्युत धारा I1, R1 प्रतिरोध से जो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, मान लेते हैं उसको I1 है, तो I1 बराबर होता है V बटा यह, यहाँ हो जाएगा V बटा R1 अर्थात V बटा 2x। ठीक है। इसलिए अब उत्पन्न ऊष्मा H1 बराबर I1 स्क्वायर R1 T। I1 बराबर हो गया V बटा 2x, तो ये हो जाएगा V बटा 2x का होल स्क्वायर गुण R1 बराबर हो गया 2x और ये हो गया आपका T। इसको हम हल करेंगे या ऐसे भी हम रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम पार्श्व क्रम में माना कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, कुछ भी कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य ही लिखिए या कुल भी लिख सकते हैं, यहाँ भी तुल्य कर दीजिए। तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर क्या होगा, पहले ही निकालेंगे। तो पार्श्व क्रम में है इसलिए हम लिख सकते हैं 1 बटा R2 बराबर 1 बटा x प्लस 1 बटा x। इसका हो गया LCM x और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2 बटा x। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है R2 बराबर, इसको उलट देंगे, ये भी उलट जाएगा तो हो जाएगा x बटा 2 हो गया। अब इसमें भी I2 निकालना पड़ेगा, तो चूंकि I2 बराबर क्या होता है, यहाँ I1 V बटा R1, तो यहाँ हो जाएगा V बटा R2। तो V यहाँ कितना है दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ है, V तो V ही है
रहेगा, नियत होता है। अब R2 बराबर हम कितना निकला है, x/2। तो इसको यदि हम हल करेंगे v गुने 2/x तो हो जाएगा क्या, 2v/x। I2 बराबर 2v/x। अब हम निकालेंगे, अब हम इसको निकालेंगे, इतना हम देख लिए। अब निकालेंगे हम उत्पन्न उष्मा H2 बराबर, ऊपर से मिटाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं, यहाँ तक तो रहना चाहिए था। I² RT v/2x का स्क्वायर गुना 2x गुना क्या है t, इसलिए H2 बराबर उत्पन्न उष्मा H2 बराबर फिर वही हो जाएगा I2² R2T। तो I2 है आपका 2v/x का होल स्क्वायर, R2 है कितना, x/2, और ये हो गया t। अब H1 इतना हो गया और H2 इतना हो गया। अब हम इसको निकाल सकते हैं, H1/H2 बराबर, H1 हो गया आपका v का स्क्वायर मैंने v² हो गया बटा 2x का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 4x² गुना 2x गुना t। ये हो जाएगा क्या, 2v का स्क्वायर मतलब 4v² बटा x का स्क्वायर गुना x/2 गुना t। अब क्या क्या देखते हैं हम, इसको यदि हम हल करते हैं तो चलिए हल कर देते हैं। ये हो जाएगा t तो यहीं कट गया। अब इसको हम ये करते हैं v² गुना 2x और ये जो 4x² है यहाँ चला आएगा, v² 4x²। इस भागा को हम गुना में बदल देते हैं, तो ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा x² बटा 4v² गुना ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/x। तो देखिए इसमें आप काटेंगे हम, कैसे कटेगा, ये 2 दूनी 4 और ये दो कट गया, ये दो x कट गया, ये x² कट गया, ये v² कट गया, क्या बचा 1/4, अर्थात क्या हो गया 1:4। यही हो गया हमारा आंसर। तो 1:4 कहाँ पर है, सी में, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। इस तरह से क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित करेंगे। तो यह वोल्ट मीटर को हमेशा हम विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, इसलिए इसका उत्तर हुआ पार्श्व क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 6ठा क्वेश्चन, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इससे दुगुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। चलिए यहाँ दिया है तार का व्यास d1 बराबर इतना, अब 0.5 mm दिया है, तो ऐसा ही मात्रक मीटर होता है,
तो mm को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 0.5 के बदले हम 5/10 लिखेंगे, गुना ये मिलीमीटर है तो मिली के जगह पर हम लिखेंगे 1/1000 गुना ये मीटर का मीटर हो गया बराबर, और 5 गुना ये 10 का पावर 10 पर कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 जीरो होगा। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, -4, 5 गुना 10⁻⁻4 मीटर। प्रतिरोधकता दिया हुआ है रो बराबर 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। प्रतिरोध R1 बराबर हो गया 10 ओम। अब हमको निकालना है लंबाई, तो चूँकि हम सबसे पहले ये निकालेंगे लंबाई, तो फॉर्मूला है क्या, रो बराबर RA/L। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्ट L बराबर RA/रो। तो यहाँ R के जगह पर R1 है तो R1 लिखेंगे। अब R1 बराबर कितना हो गया 10, और एरिया बराबर क्या होता है πr²। तो यहाँ πr² है, तो यहाँ तो R तो दिया हुआ नहीं है, तो ये R होता है d/2, तो यहाँ लिखेंगे d1/2 का स्क्वायर बटा पाई। पाई का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 1.6 × 10⁻⁻8। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 गुना पाई का मान क्या है 22/7 d1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा d1 का स्क्वायर, d1 बराबर दिया हुआ है 5 गुने 10⁻⁻4 का स्क्वायर, और ये जो है 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा नीचे 2 का स्क्वायर यहाँ चलाएगा, और ये वाला उतर जाएगा यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁸8। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करने के बाद आएगा कितना, देखिए ये हो गया 10 गुना 20, 10 गुना 22, और ये 5 का स्क्वायर बचे 25 गुना 10⁻⁻4 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻8, और ये हो जाएगा आपका 7 गुना 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुना 1.6 × 10⁻⁻8। अब देखिए ये वाला कट गया, अब और कटेगा, देखिए और हम काटेंगे, ये सब नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, अब हो जाएगा 2 11 22, और कटेगा फिर नहीं कटेगा, तो इसको हम गुना करेंगे, और गुना करके आ जाएगा मेरा 6875/56। इसको हाफ हल करेंगे, हल करके आपको निकलेगा लंबाई बराबर 122.7 मीटर। ये हो गया आंसर। इसको गुना कीजिएगा, गुना करके इसको गुना कीजिएगा और उससे भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा 122.7 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं बी, देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा कर अब बी बनाते हैं। बी में हम देखेंगे चूँकि चालक का प्रतिरोध इसके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, R1 डायरेक्टली इनवर्सल टू डी का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यह क्या दर्शाता है, यदि हम लेते हैं R2 हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा, डायरेक्टली इनवर्स या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा d2 का
स्क्वायर। अब यह क्या दर्शा रहा है, R2 व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा ये जो D2 है वह D1 का दुगुना है। D2 बराबर क्या है 2D1, तो हम लिखेंगे 2D1 का स्क्वायर। हम यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, छोड़िए इतना, हम बराबर लिख सकते हैं 1 बटा 2D1 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा 4D1 स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 1 बटा 4 इंटू 1 बटा D1 का स्क्वायर, और अब हम लिख सकते हैं 1 बटा 4 गुना 1 बटा D1 स्क्वायर क्या है R1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं R1। इतना कहने का मतलब क्या है, यदि व्यास दुगुना हो जाता है, यदि व्यास दुगुना हो जाता है तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। तो प्रतिरोध 1/4 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आज सेट 9 ये कंप्लीट हो गया। ये अभ्यास का प्रश्न उत्तर है, इसे अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।